अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बरखा ने मुझे लाने को बोला, पर पहले मुझे भी लाना। पर ये मेरा काम है। पर मौली तो मेरे हाथ में है ना। नहीं, दो मुझे। नहीं, नहीं दूंगी। दो मुझे। मुझे दो। नहीं, मैं नहीं दूंगी। दो। दो मुझे। दो मुझे। मेरा मौली है ये। हेलो। हेलो, कुहू जी से बात करें हमारी अर्जेंट। कुहू अम्मा, कुहू अम्मा, कोई आपसे बात करना चाहता है। कौन है? मालूम नहीं। अच्छा, चल ला। कोयल मेरी मौली। कोई ये फोन अस्पताल से तो नहीं? हेलो। हेलो, नर्स मैडम आपसे बात करने के लिए बेचैन है, प्लीज से बात कर लीजिए। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए, कहाँ कहना चाहती हैं आप? बच्चों बच्चों के बारे में क्या कहना चाहती हैं? बच्चे को बच्चों को है ना। हेलो, हल नर्स मैडम, क्या हो गया आपको? अरे ये तो फिर से बेहोश हो गई। हेलो, आप हेलो। नर्स मैडम फिर से बेहोश हो गई। वैसे वो क्या कहना चाहती थी हमसे? ये तो मुझे नहीं पता, पर कुछ जरूरी ही था। वैसे तो आज हम आने वाले थे उनसे मिलने के लिए, लेकिन अभी निकलना तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। हाँ, आप एक काम करेंगे? हाँ बोलिए। जैसे नर्स मैडम होश में आती है ना, आप उनको कहा हमारे घर लेके आ सकते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। माने हम यहाँ का पता आपको भिजवाते हैं। ठीक है मैडम। जैसे आप घर के नजदीक पहुँचे ना, आप हमको फोन कर दीजिए। ठीक है मैडम। अभी बात करना थोड़ा मुश्किल होगा, रखते हैं। ठीक है मैडम। बच्चों बच्चों के बारे में बच्चों क्यों बोला? हो सकता है कहीं वो गलती से तो नहीं कह दी, या फिर नर्स मैडम इतना परेशान बेचैन, ऐसा कौन सा बात है जो वो हमको बताना चाहती? कौन से बात करनी है? कहाँ है कौन से बात करनी है? चलो, मुझे कुहू के पास ले चलो। कहाँ होगी ये नर्स? वेयर मिलेगी शी? कुहू जी के पास ही लेकर जा रहा हूँ। कुहू के पास? जल्दी ले चलो सूरज। भाई इस वॉर्ड बॉय के सामने इस नर्स के पास नहीं जा सकती। कहीं इस नर्स ने सब और सारा ट्रुथ बक दिया तो? नो 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 नो, ये वॉर्ड बॉय सारा सच कुहू को बता देगा। नहीं 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 नहीं, ये नहीं कर सकती। क्या होगा खुशबू? यूं तो गई, यूं का खेल खत्म। अब इस सच को बाहर आने से कोई नहीं रोक सकता। अब ये सच बाहर आकर ही रहेगा। ओह माय गॉश, हाँ? क्या होगा अब? मतलब कुहू को कनक की सच्चाई पता चल जाएगी। ये सच अब छुप नहीं पाएगा। यूं का सारा खेल खत्म हो गया, गेम ओवर। क्यों खुशबू, क्योंकि स्टोरी फिनिश हो गई। ओह माय गॉश, हाँ हाँ हाँ।
हेलो, आपने जैसे जैसे कहा मैं वैसे वैसे आ गया हूँ। इस वक्त आपके घर के पीछे वाली गली में खड़ा हूँ और नर्स मैडम भी मेरे साथ में है। बोलिए, आप क्या कहना चाहते थे? बताइए, सब क्या जरूरी है? बात है आपने बेचैन इतने व्याकुल है, मतलब आप वो काहे बोले? हमारे बच्चों के बारे में आप कुछ कहना चाहते थे? बच्चों काहे बोले आप? हॉस्पिटल में। हाँ 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 हाँ, कहिए। हाँ हाँ, अस्पताल में। उसरोज, हाँ हाँ हाँ, हम देखे थे आपको। आप कुछ कहना चाहती थी? हाँ, अब कहिए कहिए नर्स मैडम। मुझे बचाओ, बचाओ, वो लोग मेरे पीछे आ रहे हैं। कोई नहीं है नर्स मैडम, हमको आप बात करना चाहते थे हमसे। नर्स मैडम का, नर्स मैडम का हुआ इनको? लगता है इनकी तबीयत बिगड़ रही है। इधर इधर इधर। उठिए नर्स मैडम, बताइए ना, क्या बताना चाहती थी आप? नर्स मैडम, नर्स मैडम, वो है इनको। नर्स मैडम उठिए, उठिए। पानी, क्या हुआ मैम, थक गई क्या? पानी। मैं लेकर आता हूँ पानी। पानी। I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. अभी तो इंजेक्शन से इस नर्स को सिर्फ बेहोशी किया है, लेकिन जल्दी इसका कोई परमानेंट बंदोबस्त करना पड़ेगा। माँ कहाँ है? हमें नहीं मालूम। दुल्हन को बुलाइए ताकि शादी की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए। कुहू को बुलाइए, समय बीता जा रहा है। कुहू को बुलाइए ना, समय बीता जा रहा है। माई, माई आप इतना परेशान क्यों दिख रही है? कुहू कहाँ है? कुहू, कुछ गड़बड़ है माई। कुहू, 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 घर पे नहीं है। क्या? वो अस्पताल गई। कुहू हॉस्पिटल में? क्या हुआ माँ कुहू को? माई बताइए, कुहू को क्या हुआ? हॉस्पिटल में क्या कर रही है? ठीक है, हम खुद ही जाकर देख लेते हैं। राजीव बाबू, कुहू, कुहू, कुहू तुम हॉस्पिटल क्यों गई थी? क्या हुआ? अभी ना ये सब कहने सुनने का कोनो वक्त नहीं है। अरे लेकिन कुहू, हम टीवी पे सारा खबर सुन लिए हैं। कुहू लेकिन तुम हॉस्पिटल क्यों गई थी? कुहू तुम ठीक हो ना? ठीक है राजीव बाबू, पर सबसे पहले बिना समय गवाए हम लोग को ब्याह करना होगा। हंसनी दीदी का झूठ सबके सामने लाना होगा। तुरंत ब्याह करना होगा राजीव बाबू। चलिए।
तुझसे नैना मिलाएंगे, तुझसे नैना मिलाएंगे, तुझसे नैना मिलाएंगे, तुझसे नैना मिलाएंगे। राजीव चंदेल जिंदाबाद जिंदाबाद, 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 हंसनी चंदेल जिंदाबाद जिंदाबाद, हंसनी चंदेल जिंदाबाद जिंदाबाद। राजीव, ये क्या हो रहा है? क्या है ये सब? तुम कुहू से शादी कर रहे हो अपनी पत्नी हंसनी के रहते हुए? यकीन नहीं हो रहा है। एक पत्नी के रहते हुए दूसरे से ब्याह? क्या हो गया तुमको? सर आप हमारी बात। राजीव, तुमको मालूम भी है कि क्या हुआ आज? आज तुम्हारा राजनीतिक भविष्य बच गया, और वो भी इस हंसनी के चलते, इसकी सूझबूझ और समझदारी के चलते। हमने अपने अदालती करियर में बहुत बुरे लोग और बड़े बड़े अपराधी देखे, यकीन मानो तुम जैसी हैवान हमने आज तक नहीं देखी। कोई भी माँ अपने बच्चे को इतनी तकलीफ कैसे दे सकती है हंसनी? काश हमने तुमको जन्म ना दिया होता। पर इस बार तुम अपनी हैवानियत के नतीजों से बच नहीं सकती, क्योंकि यहाँ सब तुम्हारे खिलाफ एक हो गए हैं। और अब तुमने कनक को फिर कभी दोबारा हाथ लगाया तो अच्छा होगा अगर हम लोग इस वक्त किसी एक गुट में शामिल ना हो, किसी के साथ में नजर ना आए। हंसनी दीदी, दीदी जरा पीछे पलट के तो देखो। तुम उसी चौखट पे खड़ी हो जिस चौखट से कभी तुम इस घर के अंदर आई थी। अब तुम्हारी जगह इस चौखट के बाहर है, हमेशा हमेशा के लिए। आप चले जाओ यहाँ से, मुझे आपके साथ नहीं रहना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कनक के दिमाग में हमारे खिलाफ जहर भरने की? जब एक माँ का मन अपना बच्चा के लिए मैला हो जाए, कलुषित हो जाए, एक माँ अपना बच्चा का दुश्मन बन जाए, सारा दुनिया उसके खिलाफ हो जाता है। उस माँ का कोई साथ नहीं देता। तुम्हारे बुरे कर्मों का सबसे बड़ा गवाह कनक है। इसीलिए इसके आगे कुछ भी हरकत करने से पहले सोच लेना कि इसका नतीजा क्या होने वाला है। काहे कि उसके बाद सब तुम्हारे अपने लोग तुम्हारे खिलाफ नजर आएंगे। ये सब जानने देखने के बाद क्या अब भी आप हमको हंसनी को अपनी पत्नी और कनक की मां के रूप में स्वीकार करने के लिए कहेंगे? राघवेंद्र जी, हंसनी हमारी पत्नी है ही नहीं।
ऐसी लड़की हमारी पत्नी नहीं हो सकती। हाँ, मैं फिर भी कहूंगा और चाहूंगा भी कि हंसनी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो, क्योंकि पार्टी के हित में यही है। देखो राजीव, तुम्हारे घर के अंदर क्या चल रहा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ, घर के बाहर हंसनी तुम्हारी पत्नी है और उस इमेज से लेना देना है मेरा। आज तुम्हारा राजनीतिक भविष्य सिर्फ हंसनी की वजह से बचा है, इसलिए जरूरी है कि वो हर मोड़ पर तुम्हारे साथ खड़ी नजर आनी चाहिए। मैं तुम्हारे जाति मसलों के चलते पार्टी को नुकसान होने नहीं दूंगा। अगर फिर भी तुम हंसनी को नहीं स्वीकार करोगे तो समझ लो तुम्हारे राजनीतिक करियर का अंत होगा। हमें लगा था आपको हमारी परवाह है, हमारे परिवार की। मुझे मेरी पार्टी की परवाह है। जब तक तुम मेरी पार्टी के लिए फायदेमंद हो, मेरे लिए जरूरी है। जिस दिन तुम मेरी पार्टी के लिए नाकाम साबित हुए, तुम मेरे लिए भी गैर जरूरी बन जाओगे और मैं भी तुम्हें दिलचस्पी लेना बंद कर दूंगा। आज के हालातों में तुम्हारी पत्नी का तुम्हारे साथ होना पार्टी के लिए जरूरी है, अच्छा है और फायदेमंद भी। इसलिए जब तक तुम इस पार्टी में हो रहोगे, हंसनी तुम्हारी बीवी है और बीवी ही रहेगी। हंसनी राजीव चंदेल जिंदाबाद। 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 ये नारे सुन रही हो? ये है चौखट के बाहर का सच। चौखट के अंदर का सच का है? क्या फर्क पड़ता है? अच्छा अच्छा अच्छा, शुक्रिया। आप लोग यूं मत समझिएगा कि हम ऐसे ही चौखट पे खड़े हैं। तो दरअसल हम काफी वक्त के बाद घर लौटे हैं ना, तो घर वाले हमारा जमकर स्वागत करना चाहते हैं, तो अंदर हमारे स्वागत की तैयारियां चल रही है। लेकिन आप भी हमारे एकदम परिवार के जैसे हैं। जैसा ये परिवार वैसे आप लोग। हमको अभी मिलके बहुत सारा काम करना है, बहुत सारी जिम्मेदारी है हमारे ऊपर। अभी रैली की तैयारी भी करनी है कि नहीं? जरूर। हम जरा रघविंदर जी से मिलकर आते हैं। वो खाना हमारे बारे में बातचीत चल रही है, तो हमारा वहाँ होना बहुत जरूरी है। ठीक है, हम आते हैं। आप लोग चलिए तो रैली वगैरह की तैयारी कीजिए। हम आते हैं फिर राजीव जी के साथ। जीतेंगे भाई, जीतेंगे। राजीव भैया जीतेंगे भाई, जीतेंगे। राजीव भैया जीतेंगे। जीतेंगे भाई, जीतेंगे। राजीव भैया जीतेंगे। जीतेंगे भाई, जीतेंगे। राजीव भैया जीतेंगे। देख रही हूँ, राजीव की जीत निश्चित है और वो जीत हमारी वजह से ही मुमकिन है, वरना इम्पॉसिबल। चलो रास्ता दो। क्या बात है। अब देखना ये है कि राजीव का इस नहले पर दिल दहलता है कि नहीं।